तो बेसिकली हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अगर लिखना चाहते हैं तो हमें दो काम वहाँ पे करना है। सबसे पहले हम उसमें मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और दूसरा उसमें नंबरिंग असाइन करेंगे, ठीक है। तो मेन चेन के कुछ सेट ऑफ रूल थे और नंबरिंग के कुछ सेट ऑफ रूल थे। जैसे कि ये कोई हमारे पास कंपाउंड गिवन है, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड गिवन है, तो यहाँ पे ये तो स्टेट तो मेन चेन हो गया बेटा, ये वाला तो क्या हो गया मेन चेन, या इसी को क्या बोलते हैं पेरेंट चेन। सेकंड, यहाँ पे काम क्या करना होता है अपने को, आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले इसमें नंबरिंग असाइन करते हैं। तो नंबरिंग या तो किसी एक एंड से शुरू करना होता है, नंबरिंग का हमेशा याद रखेंगे आप, क्या किसी एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड पे खत्म करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट किया 1 और यहाँ पे एंड किया अपन ने। तो मेन चेन के बाहर जो भी एंटिटीज अवेलेबल होती है, फॉर एग्जांपल इस केस में ये क्लोरीन और इस केस में यहाँ पे ये क्लोरीन, तो मेन चेन के बाहर जो भी एंटिटीज अवेलेबल होती है उनको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है 1 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है 5, ठीक है। बट अगर तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन में लिख दे रहा हूँ कितना 1 और 5। और लेट सपोज नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उस नेक्स्ट इस वाले एंड से स्टार्ट करते हैं लेट सपोज। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर मिलता है देख मेरे को, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या पोजीशन मिला मेरे को, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिला, 6 पे। तो यहाँ पे पोजीशन क्या मिली सब्स्टिट्यूएंट की, 2 एंड 6। तो आईयूपीएसी क्या बोलता है हमसे कि कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, ब्लैक वाला कि ये ब्लू वाला। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी numbering is done from that side of carbon chain where substituent get minimum possible number। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी दो नंबर, पॉसिबिलिटी एक तो ये है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला 1 एंड 5, एक पॉसिबिलिटी ये है सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिला 2 एंड 6। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा करेक्ट है, ये वाला, क्योंकि ये नंबर क्या है मिनिमम है। पहला सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यहाँ पे कितना है 1, और अगर यहाँ से करते तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है 2। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा करेक्ट है नंबरिंग, ये वाला, ठीक है। ये तो फर्स्ट रूल था। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास नंबर लेट सपोज सेम हो तो फिर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज क्या है, बी आर गिवन है और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है हमारे पास, क्लोरीन। बी आर ब्रोमो और क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेन चेन तो स्ट्रेट हो गया, हमें दिख रहा है। अब नंबरिंग इस पर करने के दो मेथड है, या तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट किया तो 1, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया मैंने, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट किया तो देखो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला 2 पे और 4, क्या क्या नंबर मिला यहाँ पे 2 एंड 4। बट यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते इस वाले एंड से 1 2 3 4 एंड 5, अगर इस एंड से स्टार्ट किया नंबर तो देख 2 पे मिला है और यहाँ पे कितना 4 पे। तो इस एंड से शुरू कर रहे तो भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, सेम है। तो ब्लू वाले में अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है तो भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या मिला 2 4। अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है तो भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिला क्या 2 4। तो दोनों में से किसी एक नंबरिंग को हम करेक्ट लेंगे ना, दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकती। तो आईयूपीएसी ने अगर इस तरह का कंडीशन डेवलप हो रही है कि जहाँ पे नंबरिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है दोनों एंड से, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी फिर उन्होंने एक सेकंड रूल दिया है, कौन सा, कि इफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम फॉर द बोथ एंड, समझ में आ रहा है, सेम फ्रॉम द बोथ एंड, देन नंबरिंग इज स्टार्ट। उस एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। इसको एक बार रीड कर लें आप खुद से, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, if position of substituent are same from the both end, then numbering is start from the alphabetical manner। यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही है 2 4, यहाँ पे भी पोजीशन क्या आ रही है 2 4। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे इस केस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ब्रोमीन का हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है बेटा, ब्रोमो। तो ब्रोमो का जो फर्स्ट लेटर होता है ना बी, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। क्लोरो का हम क्या कंसीडर करेंगे, सी। तो अल्फाबेटिकली हम इनको अरेंज करें तो पहले कौन आता है हमारे पास, बी। तो हम ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे।
तो ब्रोमीन को कम नंबर असाइन करना है मीनिंग। तो देख अगर ब्लैक से असाइन किया होता तो ब्रोमीन पे कितना नंबर मिला मेरे को 4, है ना। और अगर ब्लू वाला नंबरिंग हमने असाइन किया है तो ब्रोमीन को कितना नंबर मिला 2। यानी कि कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, ब्लू वाला नंबरिंग करेक्ट है, ब्लैक वाला नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम कब कंसीडर करेंगे, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ जाए, सेम आ जाए। एक नेक्स्ट कंपाउंड में आपको दे रहा हूं, इसमें आपको बताना बेटा कि नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे। यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे क्लोरीन है, पहले तो इस कंपाउंड में नंबरिंग आप असाइन करें। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे कि राइट से असाइन करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या पोजीशन है यहाँ पे, तीनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चैट बॉक्स में लिख दें। इस वाले कंपाउंड का थोड़ा पास कॉपी पेन साथ में रखें, इस कंपाउंड को लिखे हैं, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करो और इसमें नंबरिंग असाइन कर दो। अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग की राइट से स्टार्ट करेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट पे जैसे यहाँ पे नंबर मिला ना मेरे को 2 4, इसमें क्या क्या नंबर मिला था जैसे 1 5, तो इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या नंबर मिलेगा वो चैट बॉक्स में लिखें आप इसको ड्रॉ करके। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास किसी ने आंसर लिखा है Br2, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे सर। तो एक्चुअली में यही सिर्फ हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिनको अपने को बार बार रिपीट करना है। इस चैप्टर में सिर्फ यही है, नंबरिंग असाइन करना है आपको और फिर आईयूपीएसी नेम में मतलब यही है ना कि मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग असाइन करेंगे अपन। 2 3 6 फ्रॉम लेफ्ट, तो चेक कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। अगर यहाँ पे हम नंबर असाइन करते हैं यहाँ से, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देख पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने मिला यहाँ पे 2 पे, तो 2, फिर ये 5 पे, तो 2 5 और 6, 2 5 और 6। लेट सपोज नंबरिंग में स्टार्ट करता कहाँ से, लेफ्ट से। तो यहाँ पे क्या मिला 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे नंबरिंग का क्या क्या मिला, 2 पे, फिर 3 पे एंड फिर 6 पे, तो 2 3 एंड 6। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये दोनों की पोजीशन सेम है, तो फिर नेक्स्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट इसमें कितने मिला 5 पे, इसमें कितने मिला 3 पे, तो ये जो रेड वाला नंबरिंग है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो अल्फाबेट वाली कंडीशन ही नहीं आई। कुछ स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हैं, ट्राई करें आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो ना, कॉपी पेन साथ में रखें। जो दोनों पॉइंट सिर्फ बोले उसी को कंसिडर करते हुए आंसर करना है ना, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। फिर भी देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर इसको करेक्ट कर पाते हैं। इसमें नंबरिंग असाइन करें बेटा, इसमें लेफ्ट से नंबरिंग असाइन करेंगे कि राइट से करेंगे। इसमें फाइनली आंसर लिखें आप चैट बॉक्स में, सब्स्टिट्यूएंट का सिर्फ नंबर लिख दें। यहाँ पे ये वाला क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और यहाँ पे Br है, क्या नंबरिंग रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे कि राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे ऋषभ का आंसर पूरा लिखो, अपने अपने अकॉर्डिंग लिखो, कुछ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे, हाँ राइट से लेफ्ट से। ठीक है, राइट से। तो देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे उस बात से कंफ्यूज हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। कुछ स्टूडेंट क्या है जो, ठीक है मैं दोनों पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट सपोज जिन्होंने ये वाले वर्ड सिर्फ उसको ध्यान दे रहे हैं कि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन का बी पहले आता है, क्लोरो का सी से, तो हम नंबरिंग यहाँ से साइन कर देते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट ने तो यहाँ से नंबरिंग किया है इस तरह से,
जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, समझते इसको। क्योंकि उन्होंने जो ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा वाला, दिस पॉइंट, इसको पहले कंसीडर कर लिया उन्होंने। बट आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि पहले इस पॉइंट को कंसीडर करो कि अगर नंबर सेम होता है ना तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी क्या क्या नंबर मिल रहा है, देखो 2 पे मिला Br, है ना, फिर 5 पे क्लोरीन मिला और 6 पे क्लोरीन मिला। तो सब्स्टिट्यूएंट 2, 5 और 6 ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है। बट नंबरिंग हम लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, इस वाले एंड से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो ये 2 पे मिला, ये 3 और ये 6। क्या क्या नंबर मिला अगर ब्लैक से किया तो 2 3 एंड 6। तो रेड वाली में देखो ये वाला सेम है, तो इसको छोड़ो, नेक्स्ट पे जंप करो। ब्लैक में अगर नंबर किया तो 3 पे मिला, और ब्लू में किया, सॉरी रेड में किया था तो 5 में मिला। तो मिनिमम नंबर असाइन करना है ना अपने को, तो मिनिमम नंबर कौन सा पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, तो ब्लैक वाला करेक्ट है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल नंबर असाइन करना होता है अपने को, तो इसलिए रेड वाला इनकरेक्ट है। कि सर आपने बोला था ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ये पॉइंट को कब कंसीडर करेंगे, सेकंड वाले पॉइंट को, जब हमारे पास नंबर क्या आता, सेम आता, जब हमारे पास नंबर क्या आ जाता, सेम आ जाता। ठीक है, उस केस में। नेक्स्ट, तो ये नंबरिंग के बेसिकली 2 रूल्स यहाँ पे अपन ने कंसीडर किए हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आईयूपीएसी नेम नहीं लिख रहे अपन, सिर्फ नंबर और मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड है तो इसमें मेन चेन तो ये हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग के इसमें 2 मेथड है, या तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया या इस वाले एंड से स्टार्ट कर दिया आपने। तो देखो यहाँ पे अगर मेन चेन ये हो गया, तो मेन चेन के बाहर जो एंटिटी होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है, 3। कंपाउंड सेम है, 2 मेथड बताए इन्होंने, और नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है, 4। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, ये वाला। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर असाइन करना होता है, 3, और यहाँ से किया था तो 4। तो कौन सा करेक्ट है नंबरिंग, यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, नंबरिंग इनकरेक्ट। ठीक है, तो डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी सेम, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, हाँ आंसर लिख रहे हैं सर। इसमें भी 2 मेथड हैं, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एक बात समझ में आ रही है कि ये वाली मेन चेन हो जाएगी जो इसने येलो मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये बाहर रह गया ना, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली क्या रह गया बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अटेंड किया है। तो यहाँ पे ये CH3 हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, ये CH3 है। बॉन्ड लाइन में कार्बन और हाइड्रोजन बेटा विजिबल हमें नहीं होते। एक्चुअली में यहाँ पे क्या रहा होगा, एक तो कार्बन रहा होगा और 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। कंपाउंड सेम है, उसके 2 मेथड है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट पे कितना नंबर मिला, 2, और यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो 3। तो कौन सा करेक्ट है, 2 वाला। ठीक है, अब कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो इसी को थोड़ा सा अपन आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। फाइनली मेन चेन सेलेक्ट करना आ गया हमें, नंबरिंग करना आ गया। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं क्या, आईयूपीएसी नेम लिखना। ठीक है, अब आईयूपीएसी नेम लिखने में आपको शायद फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या, ये वाला पार्ट जो जनरल स्कीम होती है आईयूपीएसी नेम में, वो क्या होती है कि सबसे पहले आप किसको लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स को। सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को, फिर लिखते हैं आप किसको, वर्ड रूट को, फिर आप किसको लिखते हैं, सफिक्स को। फिलहाल ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को तो रहने दो, ये तो हम कंसीडर करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे कि अल्कोहल का क्या होता है, ऑल, अल्डिहाइड का क्या होता है, अल, COH जो होता है उसका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनकी नेमिंग हम अलग से पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट को थोड़ी देर अभी रहने दो। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। इनकी भी नेमिंग हम अलग से स्टडी करेंगे, तो इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे रहने दे। फिलहाल आप 3 बातों पे फोकस करो, कौन कौन सा, कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखना है बेटा, वर्ड रूट, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, प्राइमरी सफिक्स। अब इनका मीनिंग में समझा देता हूँ।
जैसे कि आप अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में एक बात सीखा है क्या कि मेन चेन सेलेक्ट करना। जैसे ये कोई कंपाउंड है तो इसमें आपने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया कि इसमें कितने कार्बन का मेन चेन है 5। तो 5 के लिए वर्ड रूट कितना हो गया पेंट। 5 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया पेंट। लेट सपोज आपके पास ये कोई कंपाउंड होता जिसमें वर्ड रूट क्या लिखते हैं आप हेक्स। तो ये वाला पार्ट। अच्छा इसमें सारे बॉन्ड क्या है सिंगल है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा ये इंडिकेट करता है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या यूज करेंगे आप ANE। लेट सपोज यहाँ पे क्या आ जाता लेट सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो आप हेक्स के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे। जैसे कि 6 कार्बन है ना इसमें तो क्या लिखा आपने हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल होते तो ANE लिख देता यहाँ पे क्या लिख देता ANE। बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो इस केस में डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखने हैं ENE। क्योंकि वर्ड रूट के बाद आपको क्या लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन ENE। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं ENE। और लेट सपोज यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं क्या लिखता YNE। वहां पे क्या लिखता मैं YNE। तो वर्ड रूट समझ में आया। मेन चेन में कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स का क्या मीनिंग है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे डिनोट करेगा। फिलहाल जो भी हम मैं नंबरिंग जो हम IUPAC नेम में एग्जांपल लेंगे इस वाले लेक्चर में और नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिर्फ हम अल्केन के एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये बात भी आप डायरेक्ट या मेमोराइज कर सकते हैं कि फिलहाल जो आज का लेक्चर है और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये तो मैंने फिक्स ही कर दिया है कि वहां पे क्या लिखूंगा मैं ANE। ठीक है वर्ड रूट का मतलब समझ गए। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। जैसे कि ये कोई कंपाउंड है इनका नेमिंग अलग से पढ़ेंगे अपन है ना नेक्स्ट आफ्टर 2 लेक्चर अराउंड। जैसे कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है या इस तरह का कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो इनका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो वहां पे जब इनका नंबरिंग IUPAC नेम लिखेंगे ना बेटा इन कंपाउंड का तो वहां पे हम यूज करेंगे इनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। तो इनका भी जो नेमिंग है अभी अपन नए स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी अभी रहने देते हैं। फिलहाल फोकस करते हैं अब इस पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए यूज करते हैं आप सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कि Br था तो Br के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स Br का क्या होगा ब्रोमो। क्लोरीन का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा क्लोरो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको शायद आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो लिखना स्टार्ट करो ना कॉपी में। शायद ये लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लैंग्वेज है इस तरह से राइट द IUPAC नेम with position of substituent यानी कि सबसे पहले आप किसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे विद उसकी पोजीशन के साथ। राइट द IUPAC नेम विद पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल मैनर। दोबारा से बोल रहा हूं राइट द IUPAC नेम with position of substituent in alphabetical manner सेकंड पॉइंट लिख लें इसमें if there are two substituent then use word die। ये वाला वर्ड यूज करेंगे आप। if there are two substituent then word use die and है ना 3 तो try 3 if there are 3 then try and so on। अब समझते हैं जो भी मैंने लैंग्वेज बोला है उसको समझते हैं अपन फाइनली कोई भी एक एग्जांपल लेके। जैसे कि एक सेकंड ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे इजी सा एग्जांपल लिख रहे हैं पहले। जैसे कि मेरे पास क्या है ये कोई एक कंपाउंड है यहाँ पे ये तो हो गया Br ये क्या हो गया यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है सबसे पहले आपने क्या किया अब स्टेप बाय स्टेप सारे में पॉइंट वो कर रहा हूँ नोटिफाई। सबसे पहले आपने मेन चेन सेलेक्ट किया। मेन चेन तो ऑब्वियसली स्ट्रेट मेन चेन हो गया
नंबरिंग अभी अभी किया अपन ने, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन का मेन चेन है और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यहाँ पे क्या है 2 एंड 4। ये बात समझ में आ रही है? अगर नंबरिंग यहाँ से साइन करते हैं तब भी क्या आता 2 एंड 4, बट नंबरिंग अगर सेम है तो फिर आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इसलिए नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से। ठीक है, मेन चेन हो गया और नंबरिंग वाला काम हो गया। अब इसका नेम हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो नेम कैसे लिखेंगे? तो मैं एक लाइन स्टेटमेंट बोला हूँ अभी कि सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन फर्स्ट विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। सबसे पहले किसको लिखेंगे आप? सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पे देखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है? दो है। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास क्या है? 2 है। वेदांत का आंसर करेक्ट है शायद, हाँ चेक करते हैं। एक तो ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। अच्छा, ब्रोमीन का पोजीशन यहाँ पे क्या है? 2 और क्लोरीन का पोजीशन क्या है यहाँ पे? 4। तो मैं लैंग्वेज में क्या बोला हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन, यानी कि ब्रोमीन को तो क्या लिखेंगे? उसकी पोजीशन के साथ 2 ब्रोमो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ब्रोमीन को तो क्या लिखेंगे? उसकी पोजीशन के साथ, और क्लोरीन को भी लिखेंगे उसकी पोजीशन के साथ। क्लोरीन का पोजीशन क्या है? 4। इन अल्फाबेटिकल मैनर। अल्फाबेटिकल मैनर समझ में आ गया? पहले किसको लिखेंगे? अच्छा, दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी है, तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमीन को, फिर किसको लिखेंगे? क्लोरीन को। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। ये हो गया क्या आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद आपने क्या लिखा था कि सर सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप लिखते हैं किसको? वर्ड रूट को। किसको लिखते हैं? वर्ड रूट को। वर्ड रूट क्या होती है कि मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन अगर मेन चेन में है तो वर्ड रूट 5 कार्बन का क्या हो गया? पेंट। वर्ड रूट क्या होता है? 5 कार्बन का पेंट। ये आपको पता है 10 तक। 1 का क्या होता है? वर्ड रूट मैथ। 2 का क्या होता है? एथ। 3 का क्या होता है? प्रोप। 4 का ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक। ठीक है, एंड सो ऑन। तो वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। अच्छा, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल ही है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो सब बॉन्ड सिंगल है। लेट सपोज यहाँ पे बेटा ऐसा होता है ना, इस तरह से, लेट सपोज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसने रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर ई एन ही लिखता। यहाँ पे क्या लिखता मैं? ई एन ई। बट फिलहाल इस केस में देखो, फिलहाल इस केस में तो सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पेंटेन। ए एन ई। ये क्या हो गया? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 पार्ट समझ में आ रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, वर्ड रूट वाला पार्ट, और सेचुरेशन और अनसेचुरेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक बात समझते हैं इसमें कि जो अगर कुछ केस में क्या होते हैं, जो हमारे पास अल्केन होते हैं उनके ही सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जैसे कि इस वाले केस में अगर देखें तो अगर ये मेन चेन हो गई, जैसे बीआर और क्लोरीन के अलावा भी अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अल्केन के। अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट का क्या मीनिंग है सर? कि जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? मेन चेन हो गया, तो इसमें बीआर और क्लोरीन बाहर नहीं रहा, इसमें क्या रहा? एक CH3 बाहर रह गया। यानी कि एक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट अवेलेबल है जिसमें सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल है। तो आप याद रखेंगे क्या कि अल्केन के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको क्या लिखते हैं आप? अल्काइल। उनको क्या लिखते हैं आप? अल्काइल। अब इसमें अल्क तो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, और उसके पीछे क्या लगा देना है आपको? YL। जैसे कि एक कार्बन बाहर रह गया ना, ये तो मेन चेन हो गया ना। तो सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन क्या थी? किसी को याद आ रही है? कि सब्स्टिट्यूएंट आर दोज विच आर आउटसाइड द मेन चेन। तो अगर ये मेन चेन है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। कौन? CH3। CH3 में सिंगल बॉन्ड है, तो आपको समझ में आएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि ये अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या लिखते हैं? अल्काइल। अल्काइल ग्रुप। अल्क रिप्रेजेंट करता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है, इसको आप क्या लिखेंगे? मीथाइल। METH और YL। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक केस लेते हैं, कौन सा? ये वाला। इसमें बेटा ये वाली मेन चेन है, इसने जो ये किया ना इस तरह से क्लोज, ये क्या होगी? मेन चेन होगी इसकी। अब इसकी अगर ये मेन चेन है तो इसमें देखो 2 पार्ट बाहर रह गए। एक तो ये वाला पार्ट बाहर रह गया, इसने कंप्लीटली फिल नहीं किया। यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा इस तरह से ना। आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या रहा होगा? CH3। अगर
उसको रिप्रेजेंट करना होगा ना डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को तो अलग से लिखेगा, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है कि वहां पे सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा CH3। अच्छा यहाँ पे बोलो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 2, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारी मेन चेन है, ये जो इसने क्लोज किया है, ये अगर मेन चेन है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरे पास, सब्सिट्यूएंट, और ये भी मेरे पास क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अच्छा इस कार्बन में सिंगल सिंगल कार्बन है सिर्फ इस वाले सब्सिट्यूएंट में, तो इसका नेम क्या होगा, मिथाइल। अल्केन के पीछे क्या लगा देना है आपको, YL, तो इसका IUPAC जो नेम लिखेंगे सब्सिट्यूएंट का, उसमें क्या लिखेंगे, इसका मिथाइल, मिथ और YL। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसने, देखो सिंगल कार्बन है तो मिथाइल, और 2 कार्बन बाहर है क्या, तो इस सब्सिट्यूएंट को क्या बोलेंगे अपन, इथाइल। तो मैं क्या बोला था, सब्सिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं पहले तो इसमें। अब नंबरिंग करने के भी 2 मेथड है, या तो नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से, तो 1 2 3 एंड 4। पहला सब्सिट्यूएंट कितनी पोजीशन पे आया, 4 पे, अगर नंबरिंग आपने साइन किया यहाँ से। फर्स्ट पोजीशन याद रखो, सब्सिट्यूएंट का कितना है, 4, बट लेट सपोज नंबरिंग आपने किया यहाँ से स्टार्ट 1 एंड 2, तो पहला सब्सिट्यूएंट कितने पोजीशन पे आ गया, 2 पे। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को हमें मिनिमम नंबर असाइन करना होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया, 2 पे, तो नंबरिंग तो ये करेक्ट है। तो 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6। तो आपने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग असाइन कर दिया। अब लास्ट में अपन नेम लिखेंगे, तो नेम लिखने में सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट तो है इथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट है क्या, इथाइल, और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंगल कार्बन है तो मिथाइल, सिंगल कार्बन है तो मिथाइल। तो इनको इनकी पोजीशन के साथ लिखना होता है। इथाइल का पोजीशन है 3 और मिथाइल का पोजीशन है 2, इन अल्फाबेटिकल मैनर। अब देख पहले ई और एम में पहले कौन आता है, ई ना, तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो ये तो आपने लिखा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना होता है क्या, एक सेकेंड, वर्ड रूट। अच्छा इसमें 6 कार्बन है बेटा, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। फिर लास्ट पार्ट क्या लिखना होता है आपको, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। इसमें सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हेक्सेन, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट अपन इसको कुछ कंपाउंड के IUPAC नेम लिखते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट में लिखाया था ना अभी अभी, उसके सेकंड पॉइंट को कवर करते हैं इसमें। अब इसमें देख बेटा, नंबरिंग या तो यहाँ से साइन कर 1 2 3 4, या नंबरिंग असाइन करो यहाँ से, सेम है दोनों केस में। तो इसमें तो कहीं से भी कर दे आप, इधर से करेंगे तो भी सेम आ रहा है ना। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है, 2 3, यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2 3। तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी असाइन कर दो, दोनों करेक्ट है, पहली बात। दूसरा क्या, जैसे आपने नंबरिंग इसमें असाइन किया है इस तरह से, ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या रहा, एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिमिलर है। ये भी सिंगल कार्बन वाला CH3 और ये भी CH3। CH3 को क्या बोलते हैं अपन, मिथाइल ग्रुप। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो अच्छा यहाँ पे सिमिलर है, दो मिथाइल ग्रुप है, तो इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई डाई। अच्छा इस वाले का पोजीशन भी क्या है, 2, इसका भी क्या है, इसका क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 3 डाई मिथाइल। डाई अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप है। मैं शायद इस पॉइंट को लिखवाया हूँ, इफ देर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, देन यूज डाई। अगर 3 होते तो यहाँ पे क्या लिखता है, ट्राई। तो डाई मिथाइल, ये आपने क्या लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिखते हैं आप, वर्ड रूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। सभी बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे आप, ए, तो ब्यूटेन, ठीक है।
चैट बॉक्स में कहाँ डाउट होता है तो लिख सकते हैं आप। किसी ने लिखा है क्या? जैसे कि आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्या? इसका भी लिखेंगे क्या? इसका यहाँ पे इनकम्प्लीट है ये जो नेम लिखा है ना, कोई इसको ढंग से करेक्ट करके इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। ये इनकरेक्ट बेटा, ये जो लिखा है यहाँ पे, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा बोलो? इस वाले कंपाउंड का बात कर रहे हैं, लिखें कॉपी में इस वाले में। वन मिथाइल टू मिथाइल पेंटेन, टू डाई मिथाइल पेंटेन नहीं। हाँ अभी कुछ का आंसर करेक्ट है। हाँ यहाँ पे सिर्फ इसमें एक मिस्टेक थी क्या, कि इसने ये नंबर शायद करेक्ट से असाइन नहीं किया है, तो इसमें इसमें मेन चेन तो ये हो गई है ना। अब नंबरिंग इसमें आपने किया असाइन यहाँ से, ठीक है। तो ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप रहे, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहा है? ये तो मेन चेन सेलेक्ट हो गई ना, तो ये वाला पार्ट भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये पार्ट भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा नंबरिंग आप करेंगे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं इसमें, लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों केस में नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट का क्या मिलेगा, 2, 1, 2 और 3। यानी कि इस सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन 2 है और इस सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन क्या है, 2 है। तो इनको कैसे लिखेंगे, 2, 2 दो है इसलिए क्या लिखा, डाई। कौन से ग्रुप है, मिथाइल, इसलिए क्या लिखा, डाई मिथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट है इसलिए प्रोप, और सभी बॉन्ड सिंगल इसलिए एन। सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या लिखा, वर्ड रूट, फिर क्या लिखा आपने, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इसमें से ये वाला एक बार क्वेश्चन एक बार कॉपी में लिखो ना बेटा, इसको बिना आंसर देखे, आंसर तो लिखा है बट खुद से लिखें एक बार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। फिर इसमें नंबरिंग असाइन करो खुद से, और इसमें एक्चुअली नंबरिंग भी असाइन नहीं किया ना इसने, तो इधर आंसर नहीं देख के एक बार इसको ड्रॉ करें कॉपी में, मेन चेन सेलेक्ट करो इसमें, फिर नंबर असाइन करो, तो जो भी आपने आज रीड किया है वो सारा रिवाइज हो जाएगा इसमें। ऋषभ रेज हैंड, हाँ जो रेज किया है हैंड वो बेटा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका जो भी डाउट है ऋषभ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना डाउट। सर 1 में रॉन्ग नेमिंग लिखा हुआ है, वेदांत कौन सा 1 बेटा? चेक करते हैं, 1 और सेकंड दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले मैं जो आपको वो दिया था उसको डिस्कस कर लेते ना, ये वाला कंपाउंड का, ठीक है। अच्छा मिथाइल और इथाइल वाला पार्ट ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, उसको मैं यहाँ पे जैसे कवर हो जाएंगे वापस से, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो कंपाउंड क्वेश्चन दिया था, मैं पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसने हाइड्रोजन फिल नहीं किया है, बट वो जो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना रहा होगा, CH3। एक बार मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा बस, यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यानी कि इस कंपाउंड में कहीं पे भी देख इसने इस तरह का कहीं नहीं लिखा ना ये बॉन्ड, यानी कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है ना। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो वो अलग से लिख देगा, फिलहाल इसमें कहीं पे भी नहीं है, यानी कि हमें बाई डिफॉल्ट क्या मानना है कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, पहली बात। दूसरा, इसमें हम असाइन करते हैं, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करने का ये मेथड हो सकता है कि सर स्ट्रेट मेन चेन सेलेक्ट करो ना, कर लो। 1 कितने कार्बन आ रहे हैं, अगर मेन चेन स्ट्रेट सेलेक्ट किया तो 2, 3, 4, 5। मेन चेन अगर स्ट्रेट सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। बट आईयूपीएसी ने हमें क्या बोला था कि वो मेन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे ये वाला मेन चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो मैक्सिमम नंबर कार्बन मिले देख 3 6 7, कितने कार्बन मिल रहे हैं 7। तो मेन चेन तो हो गया आपका ये वाला। अब इसमें नंबरिंग असाइन कर लेते हैं। तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड से कर लेते हैं। पहले मैं नंबरिंग असाइन कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3। पूरा नंबरिंग करने से पहले यहीं पे देख लेते हैं पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे। पूरा नंबरिंग नहीं कर रहा मैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कितने पे आ रहा है, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो 3 पे। बट नंबरिंग अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 1 2, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया 2 पे। अब पहला सब्स्टिट्यूएंट देख लो आप सिर्फ, अगर यहां से किया तो 2 पे और यहां से किया तो 3 पे, यानी कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है, ब्लैक वाली। अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बन चेन वेयर substituent get minimum possible number, substituent gets minimum possible number। यहाँ पे किया तो 3 पे नंबर मिला और यहाँ से किया तो 2 पे, तो नंबरिंग कौन सी करेक्ट है, ये वाली। ठीक है, पहला बात। हमारे पास टोटल टाइम है रिमेनिंग 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा रीजॉइन करेंगे, सेम आईडी और पासवर्ड है। फिलहाल नंबरिंग कर दिया अपन ने, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपका सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आपको लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे कुछ, तो ये वाले सिंगल कार्बन वाला, ये भी सिंगल कार्बन वाला, और एक ये 2 कार्बन बाहर रहे ना बेटा, और यहाँ पे भी 2 कार्बन बाहर रह गए। तो 2 कार्बन वाले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, उसको तो बोलते हैं हम इथाइल। एक बात ऐसे याद रखो ना, आपको वैसे 10th तक ये बात तो पता होगी कि CH4 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, मीथेन, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। तो यहाँ पे देखो मिथ के आगे पीछे क्या लगा होता है, ANE ना, इसके पीछे क्या लगा होता है, मीथेन के पीछे ANE। तो इस ANE की जगह आपको अगर इस तरह से दिखता है, CH4 की जगह आपको क्या दिखता है, CH3 फिर डैश, तो ये तो मीथेन है CH4 तो। बट CH3 जो डैश होता है ना, जिसको बोलते हैं मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको, मीथेन का